तारक नाम सभी समय। बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न आया था स्वप्न को लेकर और उसने कहा था कि स्वामी जी वीडियो के माध्यम से अर्थ बता दें। तो वो क्वेश्चन ये था कि उस भक्त को स्वप्न में दिखाई दिया कि वो अपनी छत पर गया है और वहाँ पर रात है क्योंकि और अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ आग सी दिखाई दी उसे ऊपर की साइड। फिर उसने और पास से देखा तो देखा कि एक हंडिया उड़ रही थी हवा में और उसमें से ऊपरी भाग में से आग निकल रही थी। फिर वो अंदर चला गया और सो गया। उसके बाद उसे आवाज़ आई कि बाहर आ, उसके नाम से, जो भी उसका नाम था। तो उसे अंदर लगा मन में, नहीं यार मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर जब सुबह उसकी नींद खुली तो वो जब अपनी छत पर गया तो उसने देखा था वहाँ पर थोड़ी सी सामग्री और ये सब पड़ा हुआ था। तो इसका क्या अर्थ है? भाई सीधा सा अर्थ है। इसे कहाँ से हैं ये हैं गुरुजी, ये वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। तो भाई ऐसा है कि इनकी शत्रुता है कहीं ना कहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि शत्रुता होने पे पीछे पहले ये क्या करते थे कि मूठ चलाते थे, चौकी चलाते थे, हंडिया चलाते थे, उनके बहुत सारे नाम हैं इस तरीके के। और उसमें से एक थी ये किंवदंती के रूप में प्रचलित भी है और इस पर अफवाहें भी बहुत हैं कि हंडिया उड़ रही है, ऐसे जा रही है, हंडिया उतारने वाले हैं, उसमें आग निकलती रहती है, जिसके नाम से बोल लेगी तो अगर वो बोल गया तो उसी के ऊपर फूट पड़ती है, उसके घर पर फूट पड़ती है तो उसको तुरंत मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, रोग हो जाता। या और नाम से बुला रहा, गेट खोल दिया, गेट खोल के बाहर आया लेकिन कुछ नहीं दिखा, इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सत्यता तो यूँ है भाई, जिस पे बीतती है उसी को पता है, सीधी सी बात है। जिस पे नहीं बीतती उसको ये लगता है कि सब झूठ है। जैसे मान लो मैं अमेरिका ना गया तो मैं ये थोड़ा ना कह दूंगा अमेरिका ना है और ये सब गलत है। तो ऐसे ही सत्यता भी है और उसके पीछे झूठ प्रपंच बहुत ज़्यादा है, डरावना पक्ष ज़्यादा है। असल तो होता ही है, असल से ही नकल की उत्पत्ति होती है। नकल से कभी असल की उत्पत्ति ना हुई। जैसे मूल कॉपी हो कोई तो उससे कितनी फोटोस्टेट निकाल लो और उसमें कुछ भी डिज़ाइन बना लो, लेकिन पता चलती है मूल कॉपी अलग है। ऐसी ये विषय है। ये सब विद्याएं थी और कहीं ना कहीं आज भी छोटे मोटे स्तर पर होंगी, लेकिन इसके नाम पे दुष्प्रचार ज़्यादा है। तो वही बात ये क्या होती है, इसे बोलते थे पहले शमशानिक क्रिया। शमशान में जो साधना करते थे, साधना में तरह तरह के अनुष्ठान होते थे, उसके बल से वो मतलब अपने आत्मिक बल से और जो प्रेत वाले ये सब योनियों के माध्यम से उसको उस व्यक्ति के ऊपर भेज देते थे। अब ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। तो उसमें उसको दिखा कि अंधेरी है, अर्थात एक प्रकार का अंधेरी में जाता। अंधेरा का अर्थ होता है एक प्रकार का हमारे ऊपर संकट आना, और संकट में आग जलती हुई चीज़ दिखनी, ये भी एक प्रकार का संकट है। संकट तो है। और फिर वो आवाज़ लगानी। तो आपका क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसको अट्रैक्ट किया जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर को अट्रैक्ट करोगे तो आपको हानि सबसे पहले सूक्ष्म शरीर पर होगी, स्थूल पे तो अपने आप ही हो जाएगी। सबसे सीधी बात है, हमारे शरीर से कौन निकल के जाती है? सूक्ष्म सत्ता। तो इसका सीधा सा है कि ये तो बहुत अच्छा कोई पुण्य बल था उनका बंदे का कि जो उठ के नहीं गए और इस तरीके की क्रिया फिर जब इन्हें देखने में आई तो भाई जब इन्होंने देखा तो सत्य है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर का नाम अर्पित का ज़्यादा से ज़्यादा लें, और अपने यहाँ अगर आपके गुरु हैं तो उनसे अधिक मंत्र का जाप, मतलब उनके यहाँ से कोई आता जाता हो, पुरोहित हो या आपका कुल पुरोहित हो या कोई विद्वान ब्राह्मण हो, उसके माध्यम से, या कोई अनुष्ठानिक ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा स्वार्थी ना हो, उसके माध्यम से आप अपने नाम से अधिक किसी भी मतलब उसके जाप कराएं। देवी देवता के महामृत्युंजय या अपने गुरु का सबसे श्रेष्ठ होता अपने गुरु का। अगर तुम्हारे गुरु मंत्र है तो उसका स्वयं ही अनुष्ठान करो और गुरु को जाके बता दो। फिर तो आप समझो कि कोई चीज़ सवाल ही नहीं है कि तुम पे कोई अनिष्टकारक आ जाए। और शायद ये पुण्यबल तुम्हारा इसी कारण होगा कि कोई ना कोई तुम्हारा गुरु साधना पूजा पाठ दान पुण्य वो काम आ गया। तो सावधानी बरतें। और अगर ऐसा कोई स्वप्न दिखाई दे और उसमें आप उठ के जाएँ या अचानक आवाज़ लगे तो आप कोशिश करें ना जाएं। तो यही है इसका सीधा सा उत्तर। तो भाई जो है अपना सावधानी बरतें, मैं यही कहूँगा। और स्वप्न बता के जो आपने अपना स्वप्न का वो करा तो हम भी आशीर्वाद करेंगे कि आप पे इस तरीके की नेगेटिव नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ना हो। लेकिन अगर आपने कोई दुष्कर्म किया है, आपने किसी को सताया है और प्रताड़ित हो के उसने करा तो फिर आपकी खैर नहीं है। बहुत सीधी बात है। हम भी चलो कहेंगे तो फिर बचाव नहीं है। तो इसलिए अपने गुरु का संरक्षण लें और सही से सदमार्ग पे चलें तो आपका हमेशा सदा कल्याण होगा। इस आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।